हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका क्रियांजन इंस्टीट्यूट में। तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था। रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर अपन ने देखा था कि क्या क्या अपन ने उसमें पढ़ा था। ठीक है। तो उसमें अपन ने सेट सेट के बारे में थोड़ा जाना, उसके फॉर्म के बारे में जाना कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है। तो अपन एक बार पहले उसी को रिवाइज करते हैं, फिर अगला वापस जो भी टॉपिक होगा अपना उसको करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था अपना सेट। सेट क्या बताया था कि सेट को लिखने का तरीका था कि अपना किसी भी कर्ली ब्रेकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं अपन, है ना। ठीक है, कर्ली ब्रेकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं, इसको सेट को लिखने का तरीका होता था। जिसको अगर अपन नाम देते हैं तो क्या कैपिटल लेटर किसी से भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने फॉर्म्स देखी थी इसकी, है ना। फॉर्म्स दो थी, कौन कौन सी। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। और क्या नाम था इसका, रूल और प्रॉपर्टी, है ना। ये अपन ने इसके फॉर्म्स देखे थे। तो इस फॉर्म में कौन सा आया था, जो अभी मैंने ये लिखा है, डायरेक्ट अपने को एक सेट दे देगा या कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स विजिबल होंगे, रोस्टर फॉर्म में आते हैं। और सेट बिल्डर में क्या होता है, या फिर रूल में या प्रॉपर्टी में कोई एक कंडीशन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, है ना। मतलब सेट ए के एलिमेंट, ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट। तो जहां पर सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सेट बी के एलिमेंट से क्या बनाएंगे, ऑर्डर पेयर, जिसको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं। जो ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, अपना सेट ए के से। जो भी ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए करूं मैं, तो बी क्रॉस ए का फर्स्ट लेटर किसका आ जाएगा, फिर बी का आ जाएगा, अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर का जब भी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो अपना कहाँ से आएगा, ए से। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, बी से। ठीक है। ये अपन ने देखा था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करा था, इसमें मैंने दोनों ही दिए थे आपको, है ना। कौन सा, ए क्रॉस बी, और ये मैंने करवा दिया था। और होमवर्क में बी क्रॉस ए दिया था, है ना। तो क्या था, अब बी को अपन आगे लिख रहे हैं। बी पहले आ गया अपना, है ना। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से, पी और क्यू। ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, P1 P2 और P3। सेकंड क्या बनेगा, अगला क्या क्या बनेंगे, Q1 Q2 Q3। क्योंकि बी क्रॉस है ना, बी पहले है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, बी का। सेकंड एलिमेंट किसका आएगा, ए का। ठीक है। सेकंड इसमें देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने होंगे। तो इन दोनों का अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने कितने हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट ही अपना क्या क्या बताएगा, ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकंड क्या था, इफ ए और बी इन दोनों में से कोई एक नल सेट हो जाए, कहने का मतलब किसी दोनों में से एक के पास कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। कोई भी एलिमेंट ना हो, ए और बी। ठीक है। अगर इसके पास एलिमेंट नहीं है तो ये कहाँ से इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। अगर इसके पास एलिमेंट ही नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर ही नहीं बनाएगा। तो जो भी अपना क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होगा इसका, है ना, ए क्रॉस बी का, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएंगे, नल। मतलब जो भी बनेगा अपना सेट वो क्या हो जाएगा, 5। को किससे डिनोट करते, कर्ली ब्रैकेट से, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने रिलेशन देखा था। अब रिलेशन क्या था, रिलेशन अपना ए क्रॉस बी का क्या था, सबसेट। ए क्रॉस बी का क्या था, सबसेट, है ना। क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, किन्हीं भी दो सेट का, किन्हीं भी दो सेट के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, है ना। ठीक है।
तो ये अपन ने देख लिए थे कितने बन रहे थे। आगे नोट पढ़ा था फिर इसके बाद अपन ने कि अगर ऑर्डर पेयर क्या है, रिलेशन में है, ठीक है, किसी आर में किसी रिलेशन में ऑर्डर पेयर ए बी है, देन बी को क्या बोलते हैं अपन, इमेज, और ए को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ए को क्या बोल देंगे, प्री इमेज, ठीक है। फिर अगला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है ए में, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं m, और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, तो इसके टोटल रिलेशन कितने होंगे, ये अपन ने देखा 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, ठीक है, ये अपन ने देखा था। फिर अगला डोमेन और रेंज देखा था कि डोमेन क्या थी, बताया था कि किसी भी ऑर्डर पेयर में, है ना, जो फर्स्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या बताएगा, डोमेन को बताएगा, है ना। और रिलेशन के किसी भी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड लेटर होगा, जो सेकंड लेटर होगा या सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या बताएगा, रेंज को। ये अपन ने देखा था कि डोमेन और रेंज क्या होता है किसी भी रिलेशन का, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करा था। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं जिसमें अपन टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया था। चलो नेक्स्ट लेक्चर पे अपन चलते हैं। इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें अपना फर्स्ट है वॉइड और एम्प्टी, है ना। जैसे अगर वर्ड से अपन देखें, वर्ड का मीन्स क्या होता है, खाली, एम्प्टी मीन्स भी क्या होता है, खाली। मतलब ऐसा रिलेशन जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई सा भी ऑर्डर पेयर ना हो, है ना। कि अगर अपने पास कोई सेट है ना, सबसे पहले कि आर ऑन अ सेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है, ए टू ए में है। मतलब जब भी अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और उसी में से ही अपने को क्या मिलेंगे, सारे रिलेशन, जितने भी रिलेशन बनने होंगे कहाँ से मिलेंगे, वो ए क्रॉस ए से, ठीक है। तो वॉइड और एम्प्टी को समझते हैं कि क्या है, कि अगर अपने पास दो सेट मतलब एक सेट है ए, और वह उसी में रिलेशन है, उसका ए टू ए में रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसके पास कुछ एलिमेंट होंगे तो सेम एलिमेंट क्या होंगे इसके पास। अगर नंबर से लिख देता हूँ, चलो मैं 1 2 और 3, है ना, 1 2 और 3, है ना। तो सेम सेम एलिमेंट होंगे दोनों के पास। तो क्या होगा, अगर इस 1 1, है ना, 1 2 1 3, एक ऐसा ऑर्डर पेयर देखें कि ये कभी बने ही ना, ये कभी बने ही ना, और ये भी ना बने, है ना। अगर ये तीनों नहीं बन रहे तो ऐसा कोई ना कोई तो रिलेशन आएगा ना जिसके अंदर ये ऑर्डर पेयर नहीं होंगे या कोई से भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपना 5, है ना, या फिर नल सेट। तो जो नल सेट होगा वही अपना क्या होगा, आर। इस आर को अपन क्या बोल देंगे, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है, कि अपने को दे रखा है सेट ए, है ना, जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, और एक कंडीशन दे रखी है या रिलेशन दे रखा है ना। इसके अकॉर्डिंग अपने को रिलेशन बनाना है। तो क्या है, सबसे पहले अगर मैं ए क्रॉस ए करूं, है ना, ए क्रॉस ए करूं, क्योंकि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, ए क्रॉस ए से, जितने भी आएंगे ए क्रॉस ए से ही आएंगे ना। तो अगर अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट करें इसका तो क्या आ जाएगा, 1 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 5, है ना, 5 तक, क्योंकि लास्ट 5 तक है ना। फिर 2 कोमा 1 2 कोमा 2 3 2 कोमा 4 2 कोमा 5, इनके बीच में ध्यान रखना ये कोमा भी आएगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा 3 कोमा 1, है ना, ऐसे ही सारे बनेंगे जैसे ये बन रहे हैं। लास्ट लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो चेंज होता रहेगा, और 5 तक, ठीक है। फिर 4 कोमा 1 कहाँ तक, 4 कोमा 5, ये समझ जाना, लिख नहीं रहा हूं मैं। फिर अगला क्या है, कहाँ तक बनेंगे, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या है अपना 5, तो 5 के भी जितने भी होंगे सबसे ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 5 कोमा 1 5 कोमा 2 5 कोमा 5, तो ये लास्ट अपना एलिमेंट होगा, ऑर्डर पेयर होगा। इसी के अंदर सारे क्या बन रही हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, है ना। अब इसी से अपने क्या है, रिलेशन निकलेगा। रिलेशन में क्या दे रखा है अपने को, जो ऑर्डर पेयर बन रहा होगा, है ना,
वो कैसे, इस कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर दे रखा है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर दे रखा है वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। क्या, a माइनस बी इक्वल टू 12। कोई एक ऑर्डर पेयर उठाते हैं अपन, जैसे फर्स्ट ये उठाया 1,1 है ना, इसमें डाला, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या होता है a, सेकंड क्या होता है b, स्मॉल b, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 - 1 इक्वल टू 12 करना है अपने को, पर ये होगा नहीं। अगला लेते हैं 1,2, 1 - 2 नॉट इक्वल टू 12। फिर अगला 1 - 3 नॉट इक्वल टू 12। फिर अगला ऐसे ही, ये तो नहीं दे रहा, अब 2 1 का भी देख लो, 2 - 1 नॉट इक्वल टू 12 है ना। ऐसा जितने भी अपन ऑर्डर पेयर देख रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है जिनका अपन सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई सा भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से नहीं बन रहा है ना। तो क्या बोल देंगे, जो भी रिलेशन है अपना वो क्या है, एक नल सेट है या फाई है। ठीक है, जो भी रिलेशन बन रहा है अपना क्या है, नल है या मतलब एम्प्टी है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, वॉइड रिलेशन। सेकंड पे आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, अपन ने देखा था एक यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा होगा। यूनिवर्सल सेट क्या था कि दो सेट होते हैं ए और बी, उन दोनों का अपन यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, कि यूनिवर्सल के अंदर सारे आ जाते हैं, जितने भी एलिमेंट है सारे यूनिवर्सल के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी रिलेशन निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो उसका यूनिवर्सल क्या हो गया, कार्टेशियन। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वही यूनिवर्सल है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा रिलेशन अपने को बताना है, ऐसा रिलेशन अपने को बताना है जो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, है ना। कहने का मतलब, अब लैंग्वेज पे चलते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट। आर ऑन अ सेट का मतलब क्या है, जो रिलेशन है, जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, ए टू ए में। ठीक है, जो रिलेशन है वो किस में है, ए टू ए में। मतलब ए का एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से क्या बनाएगा, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, R on a set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A। क्या मतलब, अगर अपन इस लैंग्वेज पे चलें तो ये क्या बता रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। क्योंकि अगर दोनों का अपन क्या कर रहे हैं, ए ए है ना, इसके पास 1 2, इसके पास भी 1 2, सेम सेम होगा ना, क्योंकि सेट तो एक ही है। अब इसमें आर निकाल रहे हैं। अब उसने क्या बोला कि सेट ए का ईच एलिमेंट हर एक सेट से क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा, है ना। तो इसमें तो ये क्या आ गया, एक रो से, है ना। तो ये क्या हो गया अपना आर। तो इसी आर को अपन ने क्या बोल दिया, यूनिवर्सल, है ना। ठीक है, यूनिवर्सल। इसको अपन क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या है। कि क्या दे रखा है अपने को, द रिलेशन आर, द रिलेशन आर ऑन अ सेट, सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बताया था 2m × n, है ना। अब अगर अपन कोई भी, अगर इसको मैं ए बोल रहा हूँ, सेट ए बोल रहा हूँ, ए क्रॉस ए करूंगा, है ना। सेट ए के कितने हैं, नंबर ऑफ निकाल रहे हैं, तो 2 एंड ए के कितने हैं, 6, 6 × 6 मतलब 2 36। इतने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इतने सबको तो अपन लिख नहीं सकते, है ना। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या दे रखा है, कि ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, और कंडीशन क्या दे दी, a - b की। ठीक है, तो कंडीशन देखना, a - b मोड ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वल भी लग रहा है वहां पर, है ना। तो फर्स्ट अगर अपन ऑर्डर पेयर देखें तो क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि 1, 1 है ना। 1, 1 उठाते हैं अपन, 1, 1 तो 1 - 1 क्या होगा, ऑलवेज 0, है ना। 0 = 0, तो ये भी इसको फुलफिल कर गया 1, 1 का, है ना। फिर 1, 2
क्या होगा 1 - 2 मोड के अंदर, ठीक है। 1 - 2 तो क्या हो जाएगा 1 > 0, तो 1 होता है 0, कंडीशन को फुलफिल कर गया, है ना, तो ये भी पास हो गया। ऐसे ही 1, 3 होगा, तो क्या वो पास होगा 1 - 3 मोड > 0, तो क्या ये > 0 का कर लेते हैं, -2 आएगा, -2 मोड है, तो मोड तो क्या हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 > 0, तो ये भी पास हो गया। तो अगर मोड लग रहा है और अंदर अपन कुछ भी नंबर डाल रहे हैं, भले ही 0 आ जाए, 0 आ गया इक्वल आ गया, है ना, 0 है तो 0 = 0, फर्स्ट वाला करके देख लिया अपन ने, है ना, तो कुछ भी नंबर डालें अपन ऑलवेज > 0, है ना, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से अपन ऑर्डर पेयर के, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट लेकर आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर यूज करेंगे, सारे फुलफिल कर जाएंगे इस कंडीशन को। तो रिलेशन के अंदर क्या आ गया, सारे ही क्या आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, सारा ही क्या आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। आ गया समझ में यूनिवर्सल क्या होता है। अगला चलना ट्राइबल रिलेशन। अब ट्राइबल क्या होता है, ट्राइबल दोनों ही रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं ट्राइबल, मतलब ट्राइबल रिलेशन मीन ईदर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे या रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, रिलेशन बनाएंगे, तो वो सारे ही बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो अभी अपन पढ़ कर आए यूनिवर्सल हो जाएगा, है ना। या फिर नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, या किसी से भी ना बनाए, कोई भी रिलेशन ना हो, तो मतलब वो क्या हो गया, एक नल सेट हो गया, है ना, ये सॉरी वॉइड रेशो, वॉइड रिलेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये दोनों ही है, एग्जाम्पल दोनों ही है, कौन कौन से, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों ही अपन पढ़कर आए, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्या है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, है ना, देखो क्या है आइडेंटिटी, इसको समझते हैं आप। क्या लिख रहा है, अ रिलेशन आई ए, आई ए का मतलब आई ए आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इस पे ध्यान देना, इटसेल्फ ओनली, है ना, मतलब कि अपने पास क्या है, सेट ए है, ठीक है, अपने पास क्या है, सेट ए है, ठीक है, ए बी, इधर भी क्या आ जाएगा ए बी, क्या बोला उसने, रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, इस पे ध्यान देना, इटसेल्फ ओनली, तो मतलब अगर ए है तो ए से ही क्या बनाएगा रिलेशन, बी है तो बी से ही क्या बनाएगा रिलेशन, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, ए और बी, ठीक है, गलत बना दिया, कौन कौन से आ जाएंगे, ए और बी, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा अपना, कौन सा रिलेशन हो जाएगा ये, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको क्वेश्चन से समझना, इसमें क्या है, जैसे सेट ए क्या दे रखा है अपने को 1 2 3, है ना, ये कोमा गलत है बाहर, इसको कटेगा तो नहीं, वाइड कर दो, ठीक है, ये कोमा गलत है बाहर, क्या है 1 2 3, है ना, 1 2 3, सेट ए में क्या क्या दे रखा है अपने को, 1 2 3, अब R1 को देख रहे हैं अपन, है ना, 1 2 3, 1 2 3, है ना, R1 को देख रहे हैं, R1 में कौन कौन से ऑर्डर पेन बन रहे हैं, 1 1, हाँ बन रहा है, 2 2 3 3, तो अभी अपन ने देखा था इट सेल्फ ओनली, अगर 1 है तो 1 1 से ही क्या बनाएगा, एक ऑर्डर पेयर बनाएगा या रिलेशन बनाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, कौन सा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी। सेकंड पे चलना, 1 1 हाँ है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है, पर सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, इसके पास क्या नहीं है, 3 3, है ना, 3 3 नहीं है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पे चलना, 1 1 हाँ सही है, 2 2 सही है,
3 3 सही है ना। अपने को दोनों ही सेम देखने हैं, है ना। जो अपने एलिमेंट ए सॉरी सेट ए के अंदर है ना, उन दोनों को ही देखना है अपने को। पर यहाँ पर अपन ने देखा क्या है, ये 1 3, तो 1 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 ले रहे हैं तो 1 के साथ 1 ही आना चाहिए। तो 1 के साथ कौन आ गया, 3, क्योंकि इट सेल्फ ओनली बोला है ना उसने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, है ना। तो मतलब ये भी नहीं होगा। आ गया समझ में। अगले पे चलते हैं, क्या है अगला, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसको भी देखना। कोई आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ए कोमा ए है जो कि आर में है, ए ऑल बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, ठीक है। उल्टा है, उल्टे ए का मतलब क्या है, फॉर ऑल, है ना, हमेशा सबके लिए, ठीक है। जो ए होगा वो कहां से होगा, अपना सेट ए से। तो डेफिनेशन देखना इसकी क्या है, द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एटलीस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। इट एटलीस्ट, एटलीस्ट बोल दिया अब इसने, है ना। अब ओनली नहीं है, तो ओनली नहीं है तो मतलब क्या हो गया, कि अब जरूरी नहीं है ना कि कोई और ना आ सके। जैसे अगर अपने पास ए और बी है ना, ए और बी, ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट ए है, इसके अंदर रिलेशन बताना है अपने को, है ना। तो ये ए से तो बनाएगा, है ना। उसने बोला है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा बी, ये भी होना चाहिए, है ना। पर ए कोमा बी भी हो सकता है ना। इटसेल्फ ओनली नहीं बोला इस बार, इटसेल्फ बोला है, हाँ बना रहा है, ठीक है, लेकिन ओनली नहीं बोला, एटलीस्ट बोला उसने, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझना, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। क्या है, 1 2 3 एक सेट दे रखा है अपने को, R1 दे रखा है, R1 में अपन ने देखा क्या है, कि 1 1 2 2 सही है, 3 3 है, पर 1 2 भी दे दिया तो ये भी हो सकता है ना। मतलब कि अगर 3 एलिमेंट जो दे रखे हैं वो तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट वो तो होने ही चाहिए। जैसे 1 1 2 2 3 3, ये तो होने ही चाहिए, इसके साथ कोई और भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड में देखना, 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इसके पास क्या नहीं है, 3 3, है ना, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नोट। अब इसके अंदर देखना कि अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं। ये अपना क्या है, 2 की पावर n × n−1, इसको समझना कि कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही ए क्रॉस ए, है ना। क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना, एंड सो ऑन। इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 एन तक जा रहा है ना, इधर भी एन तक जा रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर बनाते हैं, क्या क्या बनेंगे, 1 1 का बन जाएगा, है ना, इधर 1 2 का बन जाएगा, 1 3 का बन जाएगा, 1 4 का बन जाएगा, है ना। इस तरीके से लास्ट में क्या बनेगा, 1 n, है ना। ऐसे अगर नीचे बन करें अपन तो 2 1 2 3 सॉरी 3 1, 3 1 4 1, फिर 5 1, फिर लास्ट में क्या बनेगा, n1, ठीक है। अब डायगोनल में देखें इसके क्या क्या आएंगे, 1 1, यहाँ पर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ठीक है। अब n, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने क्या करा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब क्या कर रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। अपन ने अभी देखा था कि इसके अंदर क्या क्या होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, है ना। मतलब डायगोनल के तो सारे लेने, है ना, डायगोनल के तो सारे लेने। अब ये वाले एलिमेंट निकाले अपन, कितने होंगे, इसको निकालने का क्या है, इसको निकालने के तरीके क्या हैं, ये कितने होंगे, n, ये कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, n, ये तो n ही होंगे ना। और इनको निकालने के लिए क्या करें, हम्म, हाँ, क्या है, क्या भी अपन ने देखा कि डायगोनल में कितने आ रहे हैं, n एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। टोटल कितने आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कैसे निकालते हैं, टोटल कितने आएंगे, n इंटू एन, क्योंकि a में n है तो अगले में भी तो n ही हो गए, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर। तो अपन क्या करें, क्या निकाल रहा हूं मैं, रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग एलिमेंट, है ना। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन। क्या करा मैंने, इनको निकालना है, डायगोनल को छोड़ के ये निकालने ऊपर नीचे के। तो पूरे में से डायगोनल को माइनस कर दूं, पूरे में से डायगोनल को माइनस कर दूं, तो ये क्या आ गया, रिमेनिंग, है ना। अब रिफ्लेक्सिंग में अपन में क्या देखा था कि ए ए, है ना, ए ए, तो मतलब ये डायगोनल के तो आएंगे ही आएंगे, है ना, ये तो आएंगे ही आएंगे। पर इनको आने के तरीके कितने हैं, इनको डायगोनल को छोड़ के आने के तरीके कितने हैं, या तो आ जाए या ना आए, है ना, या तो आ जाए या फिर ना आए, दो ही तरीके होते हैं। तो ऐसे कितने हैं, एन स्क्वायर माइनस एन, तो नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे रिमेनिंग, रिमेनिंग ऑर्डर, ऑर्डर पेयर, है ना, क्या हो जाएगा, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ये आया समझ में, क्या है, दो तरीके होते हैं, जैसे अगर 2 की पावर, है ना, दो तरीके होते हैं, या तो आ जाए या ना आए, ये दो ही तरीके हैं। ऐसे कितने हैं, टोटल रिमेनिंग कितने नंबर है अपने पास, एन स्क्वायर माइनस एन। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, इतने टाइम आएंगे ना, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना रिमेनिंग ऑर्डर पेयर। अब क्या करते हैं अपन, क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के इसको अरेंजमेंट करते हैं, या नंबर ऑफ वो निकालते हैं रिलेशन, है ना। मैं डायरेक्ट आर लिख रहा हूं, तो क्या होगा, या तो सबसे पहले क्या है, कौन से को चूज कर रहे हैं अपन, इनको ऑर्डर पेयर को, किस कौन से वाले को, डायगोनल को। तो ये तो एक ही तरीका है ना, अगर अपन कोई सा भी अगर 3 तक ले रहे हैं तो ये तीनों ही आएंगे, 4 तक ले रहे हैं तो चारों ही आएंगे, तो ये तो एक ही तरीका है। तो जितने एन की वैल्यू जितनी होगी उतने सारे के सारे डायगोनल में जितने भी अपने ऑर्डर पेयर है सारे ही आएंगे, वो तो एक ही तरीका है अपने पास, उसमें तो अपने को कोई चॉइस नहीं रखनी, है ना। तो ये तो कितना हो जाएगा, 1। फिर सेकंड क्या है, सेकंड इनको चूज करने के तरीका, ये अभी अपन ने क्या निकाला, 2 की पावर इंटू 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये क्या हो गया, रिलेशन किसका, रिफ्लेक्सिव के, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो गया, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। ठीक है, इसमें से n को कॉमन ले लिया, 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, n माइनस 1, ठीक है, वही लिखा हुआ है। आ गया समझ में। अगला चलते हैं कि क्या है, जो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके अंदर क्या है कि अगर a कोमा b है ना, रिलेशन के अंदर, तो b कोमा a भी होना चाहिए, ठीक है। a कोमा b है तो b कोमा a भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है। और a b क्या है, बिलोंग्स टू a, कैपिटल ए, मतलब सेट ए के ही दोनों एलिमेंट है ए और बी। इसको समझते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, डायरेक्ट समझ आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या दे रखा है अपने को, हम्म, हाँ क्या दे रखा है, सेट दे रखा है ना, सेट दे रखा है। ये क्या ले रहा हूं मैं,
अगर इसको मैं इधर देखना, वन वन है ना, वन वन है, वन वन है, तो अगला क्या बन जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन वन। बिलोंग्स टू आर है तो इसका उल्टा क्या हो गया, वन वन। तो ये भी क्या है, रिलेशन में है, तो मतलब ये तो फुलफिल कर रहा है। अब टू टू को देखते हैं, तो जितने भी अपन देख रहे हैं कि डायगोनल में है वो तो सारे आएंगे, है ना। टू टू बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू। ये भी क्या है, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर थ्री थ्री, थ्री थ्री है नहीं है, कोई जरूरी नहीं है उसको, है ना। अगला देखा वन टू, वन टू बिलोंग्स टू आर, ये इसके अंदर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टू कोमा वन, है ना, बिलोंग्स टू आर। क्या ये है इस रिलेशन में, वन टू का उल्टा टू वन, वन टू का उल्टा टू वन, तो ये क्या हो गया अपना, कौन सा, सिमेट्रिक। अगला देखना आर टू, अब आर टू की बात करते हैं, तो वन वन है अभी चेक कर लिया, थ्री थ्री भी होगा क्योंकि इसका उल्टा भी थ्री थ्री होगा, वन थ्री है, तो वन थ्री अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा थ्री वन भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सिमेट्रिक, है ना। आ गया समझ में। अगला, अगला क्या है, ये भी सेम वही होगा कि अभी अपन ने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इज टू की पावर n, n is n plus 1 by 2 where n is number of element of set है। अभी अपन ने देखा था कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट क्या थे अपने, रिमेनिंग, है ना, या डायरेक्ट वे लिख देता हूँ, वहां तक समझ ही गए थे। तो नंबर ऑफ वे, है ना, रिमेनिंग एलिमेंट, या ऑर्डर पे है ना, वो क्या थे, टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ये अपन समझ गए थे। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं कि अपन इसका बनाएंगे कैसे, कि अपन ने देखा था कि कौन सा बना रहे हैं अपन, सिमेट्रिक का, है ना, सिमेट्रिक का बना रहे हैं अपन। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये डायगोनल के सारे ही लेने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि इसके अंदर जरूरी नहीं है, जैसे इसके अंदर टू टू नहीं आया, इसके अंदर थ्री थ्री नहीं आया, पर ये फिर भी क्या था, सिमेट्रिक था। तो ऐसा कंडीशन कहीं पे भी नहीं लिखा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा कि अपन दो स्टेप कर रहे थे कि दो, या तो एक तो डायगोनल को सेलेक्ट कर रहे थे और फिर रिमेनिंग को। तो जब डायगोनल को करेंगे ना अपन, तो वहां पर उसके पास क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो आ जाए या ना आए, है ना। तो क्या आ जाएंगे, दो तरीके हैं, या तो आ जाए या ना आए। पर कहां तक जा रहा था वो, एन तक, एन तक जाएगा ना, तो उसके ऊपर पावर एन लग जाएगी, टू की पावर एन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सपोज कि ये कितने लिखे मैंने, कम कर देता हूँ इसको, तीन कर लेते हैं अपन, है ना। तीन प्लेसेस है अपने पास और इन पे दो ही जने बैठ सकते हैं, तो कितने तरीके, दो, या यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, टू की पावर थ्री ही लिखेंगे ना। तो ऐसे ही एन है तो उसको क्या लिखेंगे अपन, टू की पावर एन। और रिमेनिंग के अपन ने देखे थे टू की पावर क्या था, एन स्क्वायर माइनस वन। पर इसके अंदर ध्यान रखना कि, दोबारा उस पर आते हैं, कि अपन जब ले रहे हैं कि अगर ये आ गया, अगर ये वाला आ गया, अगर ये आ गया तो ये तो अपने आप आ जाएगा, है ना, क्योंकि सिमेट्रिक की कंडीशन ही वही है, सिमेट्रिक की कंडीशन ही वही है। अगर ये वाला आ गया तो ये वाला तो वैसे भी आ जाएगा उसी रिलेशन में, है ना। अगर ये आ गया तो इसका उल्टा ये तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने टोटल निकाले थे एन स्क्वायर माइनस एन के, है ना, एन स्क्वायर माइनस एन ये दोनों मिलाकर थे, तो इसके आधे कर दें अपन, है ना, इसके आधे कर दें, तो यहाँ पर एन बाई टू, एन बाई टू, है ना, क्या लिखा मैंने,
टू की पावर n इंटू टू की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई टू। अब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना। टू की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई टू क्या हो जाएगा, टू की पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई टू। ठीक है, ये क्या हो गया, टू की पावर इसमें से गया तो n स्क्वायर प्लस n बाई टू। तो ये यही है ना, आ गया समझ में। अगला चलते ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी रिलेशन में है, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट हो रहा है, है ना। अगर बी है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन इसमें है, तो क्या होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ए कोमा सी, मतलब इसका फर्स्ट इसका सेकेंड, ठीक है। ये दोनों किस में होने चाहिए, रिलेशन में, ठीक है। उसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज कि ए कोमा सी बी आर के अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा अपना, क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं क्या है। ए सेट दे रखा है ना, 1 1 2 3, है ना। अब अपन क्या पढ़कर आए थे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड है ये, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये और क्या होना चाहिए इसके अंदर, ए कोमा सी, ये इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन 1,1, है ना, 1,1। अगर मैं 1,1 कर रहा हूं तो अगला क्या है, 1 से और कौन सा बन रहा है, 1 2, 1 से और कौन बन रहा है, 1 2, तो 1 2 है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2। तो ये दोबारा यही बन गया ना, तो ये तो क्या हो गया, पास हो गया, है ना। ऐसे 2 2 का करते हैं, तो जब 2 2 सेकेंड क्या है 2, अब 2 से और कौन बन रहा है, ये 2 1 2 2 2 1, तो इससे क्या बन रहा है, 2 1 2 1 इसके अंदर है, हाँ है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना ट्रांजिटिव, ठीक है। अब सेकंड को चेक करते हैं कि 1,3 है ना। अगर 1,3 है तो 3 से क्या बन रहा है, 3 2, 3 से क्या बन रहा है, 3 2, तो 1 2 भी होना चाहिए था, है ना। 1 2 भी होना चाहिए था, जो कि इसके पास नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे खत्म हो गया है। अब इसके बाद अपन इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो जब अपना पूरा रिलेशन का एक पूरा टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चंस कम करवाए हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक है। बट पहले रिलेशन पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।